हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा धनन प्रणाम प्रभु जी। तो आप लोगों का स्वागत है आज के कक्षा में। तो कल क्लास नहीं हुआ, एकादशी था और मैं था बाहर था तो क्लास नहीं हो पाया। तो आज हम थोड़ा सा कल हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, उसके बाद फिर हम आगे का श्लोक लेंगे। आगे का श्लोक क्रमांक है 16, 17 और 18। तो हम भगवदगीता के कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम कल पढ़े थे कि कैसे जो साइन ऑफ विक्ट्री मतलब कैसे विजय के चिन्ह वो दिखाई दे रहे थे। विजय के चिन्ह थे, भगवान के जो विजय के चिन्ह वो दिखाए, वो कैसे दिख रहे थे और कैसे चिन्ह थे, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में। तो और भगवान ने कौन सा शंख बजाया और धनंजय मतलब अर्जुन ने कौन सा शंख बजाया और भीम ने कौन सा शंख बजाया, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे कि और भी जो थे उन्होंने कौन सा शंख बजाया, तो उसके बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा और जानेंगे कि साइन ऑफ विक्ट्री और क्या क्या थी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो कल तो मैं क्लास तो कल एकादशी में मैं आशा करता हूँ सबके एकादशी अच्छी गई होगी। तो एकादशी सब करते हैं ना? अभी खाया? कल से अभी खाया? क्यों इतना लेट? क्योंकि एकादशी का व्रत हम लोग करते क्यों? भगवान और अपने शुद्धि के लिए, आत्मिक शुद्धि के लिए। तो करना चाहिए, बहुत अच्छा है आप एकादशी कर रहे हैं। तो हम लोग ने जो चर्चा की थी भीम के बारे में और भगवान के बारे में, जो भगवान ने 5 जन जो शंख बजाया था, तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे 5 जन शंख ऋषिकेशो देवदत्त धनंजया पौंड्रम धर्मो महाशंखम भीम कर्म विकोदर। तो उसका श्लोक था, तो आगे के श्लोक हम पढ़ेंगे। उससे पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे का श्लोक लेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं तं सजीवं साधुदेतं सावधूतं परिणसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणललिता विशाखावितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी पनमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरु भिक्षा कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पार्षद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग आगे का श्लोक लेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम थोड़ा 16, 17 और 18 श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसका अनुवाद पढ़ेंगे और फिर चर्चा करेंगे तात्पर्य को। तो आज थोड़ा हमारी मीटिंग थी गुरुकुल के बारे में, तो इसीलिए और कल हम थे नहीं इधर, बैंक का काम था कुछ, तो इसके लिए हम लोग बाहर गए थे, तो कल इसीलिए क्लास नहीं हो पाया। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्न विराटश्च सातकी च पराजिता द्रौपदश्च सर्वस्य पृथ्वीपते
सौभद्रश्च महाभावु शंखादमु पृथक पृथक। अनंत विजय राज कुंती पुत्रोधिष्ठरा नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथा धृष्टुम्न विराटश्च सात्यकिश्च प्राजिता द्रुपदो द्रौपदश्च सर्वस्य पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाभावु शंखाधमु पृथक पृथक। हरे कृष्ण। तो कोई अगर एक बार पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं इसके अनुवाद में जाऊंगा। तो इसमें कुछ नहीं, बस जो राजा थे जिन्होंने कौन से शंख बजाए उसके बारे में इसमें दिया गया है। तो मैं इसको अनुवाद पढ़ता हूँ, नेक्स्ट श्लोक फिर हम लोग आगे कर सकते हैं। ऐसे कुछ ज़्यादा है नहीं। तो यहाँ पर लिख रहे हैं प्रभुपाद अपने अनुवाद में, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया था। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्प शंख बजाए। महान धनुधर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सातकी द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाभाव पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तो यहाँ पे कुछ लोगों के शंखों के नाम हैं और कुछ लोगों के नाम नहीं दिए गए हैं। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज के शंख का क्या नाम था? अनंत विजय। और नकुल तथा सहदेव के था नाम था सुघोष और मणिपुष्प शंख। और धनुधर काशीराज परम योद्धा शिखंडी, इसके इन लोगों के शंखों के नाम नहीं दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने सब अपने अपने शंख बजाए। तो ऐसा दृश्य हो रहा था कि उधर से लोग शंख बजा रहे थे योद्धा, और इधर से भी शंख बजा के युद्ध की ललकार कर रहे थे। आपने महाभारत सीरियल देखा हो तो देखा होगा कि वो शंख बजाने की ध्वनि आती है, आवाज़ सुनाई देता है। तो वो आप सोचो कि उस समय जब कुरुक्षेत्र में उतने सारे लोग जमा होंगे, 11 अक्षुणी सेना थी दुर्योधन के पास और 9 अक्षुणी सेना थी पांडवों के पास। 9 अक्षुणी मतलब, अक्षुणी मतलब होता है करोड़, मतलब 9 करोड़ 11 20 करोड़ लोग ऐसे थे वहाँ पर उपस्थित उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में, युद्ध करने के लिए आए थे। तो आप सोचो कि हर पृथ्वी के हर एक कोने से लोग आए थे उस राज्य मतलब फाइट करने, लड़ाई करने, युद्ध करने। तो हम लोग को बोलते हैं ना कि हमारा ये भारत देश इतना ही नहीं, भारत देश भारतवर्ष पूरा पृथ्वी को बोला जाता है। और उस समय कोई भी राजा होता, परीक्षित महाराज जब थे तो उस समय पूरे वो पृथ्वी के राजा थे, नहीं बोला जाता था भारत के राजा थे, पूरे पृथ्वी के राजा थे। हर उसके हर तरह से लोग आए थे। तो जो लोग चाहते थे कि अगर जो अधर्मी थे तो उधर उनका साथ दे रहे थे, और जो चाहते थे कि अगर चलो ये दोनों लड़ते थे मर जाएंगे तो इस पूरा राज हमारा हो जाएगा, ऐसा सोच के कोई आए थे। कोई धर्म के पक्ष में लड़ने आए थे, कोई रिश्तेदार थे तो इससे लड़ने आए थे। इस तरह से सब कोई जमा हुआ था वहाँ पे, और हर लोग का अपना एजेंडा था, अपना एजेंडा में आए थे। कोई भी ऐसा नहीं था कि उसका एजेंडा था कि वो दुर्योधन, अपना एजेंडा था कि अगर दुर्योधन जीता तो क्या है, दुर्योधन तो अधर्मी है, ऐसा अच्छा होगा कि दुर्योधन जीतेगा तो उसको राजपाट तो अधर्म से करना है, तो हम आसानी से अपना राजपाट अच्छा चला सकते हैं। अगर धर्म का पक्ष हुआ, अगर वो पांडव जीते तो अच्छा है, उनके साथ रह के हम लोग अपना राज चलाएंगे। और कुछ अपने लोग को लगे अगर दुर्योधन रहेगा तो इंडिपेंडेंस अपना अपना राज कर सकता है। ऐसा सोच के अपना अपना सब एजेंडा लेके आया था, सबका अपना एजेंडा था। लोग सब स्वार्थी थे, जो ज़्यादा स्वार्थी थे वो दुर्योधन के पक्ष में थे। अब देखो दुर्योधन का अभी स्वार्थी था, वो क्या चाहता था? हस्तिनापुर का राज्य चाहता था। उसको उसका शासन करने से कोई मतलब नहीं था, उसको चाहिए था बस, ईर्ष्या था कि पांडवों को नहीं मिलना चाहिए, और उसको राज चलाने से कोई मतलब नहीं था। राज चलाना मतलब पहले प्रजा का सोचना। तो जो स्वार्थी होते हैं वो स्वार्थी राजा होगा तो क्या अपने बारे में सोचेगा, प्रजा का नहीं सोचेगा। तो इस प्रकार अलग अलग सब सारे लोग आए थे। काशी राज मतलब काशी के राज थे, धनुधर काशीराज नाम था एक। फिर शिखंडी वही थी जो अम्बा, जब जिस टाइम पे स्वयंवर हो रहा था उस समय भीष्म पितामह ने अंबालिका का स्वयंवर करके जीत के लाया था अपने भाई के साथ विवाह के लिए।
तो अम्बा वही थी जिन्हें अपने, अब एक राजा का नाम भूल रहा हूँ, एक राजा को अपने को पति मान चुकी थी, उन्हीं से वो भी स्वयंवर में आया था। लेकिन भीष्म पितामह ने क्या किया, वो उनसे जीत लिया। वो पहले क्या होता था कि जो कोई मतलब कोई स्त्री अपने किसी को पति के रूप में देख लेती थी तो उनसे विवाह कर दिया, विवाह उन्हीं के साथ विवाह करते थे। अभी ऐसा नहीं कि अभी हम लोग देखते हैं कि इतने सारे रिलेशनशिप होते हैं, लास्ट में क्या बोलते हैं, ही इज द लास्ट हस्बैंड, माई लास्ट हस्बैंड, बुढ़ापे में बोलते हैं ही इज द लास्ट बॉयफ्रेंड, ऐसा बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, लड़के बोलते हैं ऐसा करके। ऐसा रिलेशनशिप नहीं होता था, पहले होता था क्या, जिसको पति अपने मन से मानी उन्हीं के साथ विवाह करना, ऐसा। तो ये स्वयंवर, स्वयंवर मतलब स्वयं अपने वर को करना। तो भीष्म पितामह लेके आए। मैं महाभारत का स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ कि आपको ज़्यादा जुड़ाव होगा, कनेक्शन फील होगा कि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो क्यों, अब ये युद्ध क्यों हुआ, युद्ध का पर्पस क्या था और युद्ध कहाँ शुरू होता है। तो हम दोनों चीज़ कवर करें, महाभारत का जो जो विशेष जो स्पेशल स्टोरीज है उससे हम बहुत सारे चीज़ सीख सकते हैं। तो क्या हुआ, वो लेके चले आए। तो अम्बा थी, तो अम्बा बोली कि मैं भीष्म पितामह को, मैं तो उनको पति के रूप में मान चुकी हूँ, उस राजा को, मैं उनसे शादी करूँगी। तो भीष्म पितामह बोलते ठीक है, उनको छोड़ देते। तो अम्बा जाती है उसके पास, राजा के पास। तो राजा बोलते हैं कि नहीं, मैं आपके साथ, मैं तेरे साथ विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि वो राजा ने आपको जीता है और मैं किसी का भिक्षा ग्रहण नहीं करूँगा। तो वो वहाँ से भी निराश होकर लौट आती है, फिर भीष्म पितामह के पास आती है। तो भीष्म पितामह को बोलती है कि मैं आप ही से शादी करूँगी, क्योंकि आपने स्वयंवर से जीता, ना कि आपके भाई ने। तो वो बोले नहीं, मैंने तो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का निर्णय लिया है और मेरे प्रतिज्ञा अटल है। आप चाहो तो जिससे शादी करना चाहो, मैं उससे शादी करवाने के लिए तैयार हूँ। तो बोलती नहीं मानती है कि ये न्याय के खिलाफ है, क्योंकि आपने जीता है तो आपसे शादी करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी ब्रह्मचर्य तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप मेरे से शादी करो। तो वो नहीं मानती है। तो वो बोलते हैं ठीक है, अगर भीष्म पितामह ही खुद बोलते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे वजह से कोई अन्याय हुआ है तो मेरे गुरु जी के पास जाइए, परशुराम के पास। तो परशुराम उनके गुरु रहते हैं भीष्म पितामह के। तो जाइए आप उनसे बात कीजिए। तो देखो लोग कितने धार्मिक होते थे कि अपने के लिए वो अपने ही सजेस्ट कर देगा, जाइए आप मेरे गुरु से बात कीजिए, अगर वो वही आपको न्याय दे सकते हैं। तो बोले ठीक है, वो जाते हैं गुरु के पास। तो परशुराम को सारा कुछ बताते हैं कि ऐसा हुआ, स्वयंवर सब ऐसे सारे कुछ हुआ और मुझे बाद में मुझे अपना वर प्राप्त नहीं हुआ, तो ऐसा हुआ। तो परशुराम बोलते हैं कि इसको जिसको ये हल कर सकता है, ये हमारा जो, ये तो मेरे शिष्य भी कर सकता है, वही देवव्रत भीष्म पितामह, उन्हीं का नाम सजेस्ट करते हैं परशुराम। तो बोलते हैं नहीं, उन्होंने किया है उन्हीं का सत्रह हुआ है, वही किए हैं। तो वो बोलते हैं ठीक है। परशुराम बोलते हैं कि वो उसने अगर अन्याय किया होगा तो मैं उनसे लड़ूंगा। तो परशुराम खुद जाते हैं भीष्म पितामह के पास, भीष्म पितामह को बोलते हैं कि तुमको इसके साथ शादी करना पड़ेगा। तो बोलते हैं नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, अगर आपको लगता है तो मेरे साथ युद्ध कीजिए, अगर मैं युद्ध में हार जाता हूँ तो मैं इनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो उस दोनों के बीच बहुत भीषण युद्ध होता है, बहुत मतलब इतना युद्ध होता है, कोई टस से मस नहीं हो रहा था। तो वो बोल रहे थे कि भीष्म पितामह, अगर मैंने अन्याय किया होगा तो मैं इस युद्ध को जीत नहीं पाऊंगा, ऐसा है। तो वो पूरा पूरा युद्ध होता है, बहुत सारा कुछ होता है, लास्ट में कोई किसी का रिजल्ट नहीं आता। तो परशुराम बोलते हैं नहीं, अगर गलत करता, ये तो इसने न्याय ही किया है, तो हम इसके अगर ये मानता तो ठीक है, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो लास्ट में चले जाते हैं। तो उसी समय अम्बा चिल्लाती है कि मैं किसके पास जाऊं, मेरा निर्णय कौन लेगा। तो बोलते हैं आपको शिव जी के पास जाना चाहिए, तपस्या करो शिव जी का। तो शिव जी को तपस्या करते हैं। तो अम्बा को वो कहे, शिव जी बहुत क्या बोलते हैं उसको, आशुतोष बोलते हैं, मतलब बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं। तो आते हैं और बोलते हैं कि क्या चाहिए। तो अम्बा बोलती है कि मुझे किसी ने न्याय नहीं दिया, मैं चाहती हूँ कि मैं जो देवव्रत है, भीष्म पितामह है,
उनका मौत का कारण बनूं और मैं अगले जन्म में आकर उनके मौत का कारण बनना चाहती हूँ। तो वो बोलते क्या करना चाहते हो, मतलब कि तो बोलते देखिए अगले जन्म में तो मैं आपको वर दूंगा, लेकिन ऐसा है कि वो जो वर होगा, जो जो स्त्री रूप में एक दिन स्त्री रूप में जो शिखंडी जो होता है ना, जो क्या बोलते हैं अदर जो ट्रांसजेंडर के रूप में आती है अगले जन्म में, मतलब एक दिन तुमको क्या बोलेगा, अवसर मिलेगा पुरुष रूप में जाने का। स्त्री रहते नहीं, पुरुष रूप में जाने का एक दिन मौका आप तुमको देंगे, शिव जी ऐसा बोलते हैं। तो उस दिन अम्बा ही शिखंडी बन के आते हैं। तभी भीष्म पितामह को जब मारने के लिए अर्जुन के रथ में भगवान चढ़ाते हैं उसको उस दिन, और वो जानते थे, भीष्म पितामह ही बोलते हैं, भीष्म पितामह बोलते हैं कि अम्बा तुम जो चाहती हो तुमको मैं देने को तैयार हूँ। वो बोलते हैं तथास्तु, वो भी दे देते हैं कि हाँ तुम अगर मुझे मारने आएगी तो उस दिन मैं, अगर तुम मेरे सामने आएगी तो मैं धनुष बाण छोड़ दूंगा। तो उसी समय जब युद्ध होता है तब कृष्ण ये साथ चाल चलते हैं और उनको शिखंडी को अर्जुन के साथ लगा देते हैं और शिखंडी को आगे करते हैं ढाल के रूप में। तब भीष्म पितामह अपना सारा अस्त्र शस्त्र छोड़ देते हैं। उसी समय उस समय अर्जुन तीरों का वर्षा करता है, उनके शरीर को पूरा बाणों से भेद देता है और वो जाके वो उस बाणों की सैया में लेट जाते हैं। तो ये शिखंडी वही है अम्बा। तो और ऐसा मतलब ऐसा न्याय ऐसे जब हम देख सकते हैं वैदिक सभ्यता में कैसे स्वयंवर से, हम लोग बोलते हैं कि नहीं कि वैदिक सभ्यता में लड़कियों के साथ अत्याचार होता था, उनको कुछ अपने मन से नहीं करना दिया जाता था, लेकिन ये नहीं। पिछले हम देखेंगे वैदिक सभ्यता में हर बार स्वयंवर के माध्यम से अपना वर चुनने का अधिकार था उनको। तो वो चीज़ हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हम लोग मॉडर्न आधुनिक जगत में ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। तो बहुत सारी चीज़ें है, अभी हम महिलाओं के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारे चीज़ें ऐसी है कि हमको लगता है कि अभी हम लोग इंडिपेंडेंट होकर स्थितियाँ अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर कोई, हर जीव, हर जो स्त्री पुरुष का जो है वो सब का अलग अलग एक भावना और एक तरह से स्किल्स होते हैं। जैसे माता जी लोग बहुत इमोशनल्स होती है, इमोशंस होते हैं उनके पास, तो ममता ज़्यादा होती है, तो क्या बच्चों का जो परवरिश है वो ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान ने दो ऐसा कुछ बनाया। तो इसलिए पहले के लोग, अभी मॉडर्न में हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन पहले जो माता जी थी वो घर गृहस्थी संभालती थी और गुरुकुल का सिस्टम माता जी के नहीं था, क्योंकि उस समय जो पति थे वो गुरुकुल में पढ़ के आते थे और जब उनकी शादी होती थी वो उनके धर्म पत्नी को, तो वो सारा चीज़ बता देते थे। वो गुरुकुल के बारे में क्या सीखा सब कुछ वो अपने पत्नी को बता देते थे। तो ये सारा सिस्टम था, वही वर्णाश्रम सिस्टम था कि गुरुकुल में जो जाते थे ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, और जब जो गृहस्थ में जाना चाहते हैं गृहस्थ में जाइए, जो ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं ब्रह्मचारी बनिए, और इस तरह से वर्णाश्रम सिस्टम फॉलो होता था। तो वो सिस्टम सही था क्योंकि उसमें सबको काज पता होता था और सब खुश रहते थे। अभी क्या सिस्टम है, अभी सब कुछ मिक्स कर दिया है कि स्त्री पुरुष का कोई भी स्त्री पुरुष का काम कर रही है, लेकिन वो चीज़ हमारे वैदिक सभ्यता का भाग नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जैसे हमारे महाराज भी हमेशा वर्णाश्रम के बारे में बोलते हैं, वर्णाश्रम फॉलो करो, वर्णाश्रम, क्योंकि वर्णाश्रम से ही हम भक्त नहीं बनेंगे, कम से मनुष्य बन जाएंगे। इसीलिए हम लोग वर्णाश्रम सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। तो इसके बारे में, वर्णाश्रम के बारे में बहुत टॉपिक है, उसके बाद भी बात करेंगे हम। फिर हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं और क्या क्या तात्पर्य प्रपात लिखते हैं। तो संजय अभी धृतराष्ट्र को ये सब बता रहे हैं, अभी ये चीज चल रहा है, तो ये सब कुछ बता भी रहे हैं और साथ में ये दृश्य को डिस्क्राइब कर, और दुर्योधन क्या कर रहा है और क्या चल रहा है वो सारा कुछ क्या बोल रहे हैं, संजय बता रहे धृतराष्ट्र को। तो क्या लिखते हैं, संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देना तथा राज सिंहासन में अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले यह सूचित हो रहा है कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा।
विश्व पितामह से लेकर अभिमन्यु तक अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं के समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यही सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। तो संजय को पता था कि धृतराष्ट्र ने गलत किया, सही नहीं किया था। तो और वो अपने पुत्रों के थ्रू क्या करना चाहता था, उस राज्य को प्राप्त करना चाहता था जिस राज्य के लिए युद्ध करना चाहता था। लेकिन उनको पता नहीं था कि इस कारण से वो अपने 100 पुत्रों से भी जान खो जाएगा। कितने लोग मारे जाने वाले थे, अभिमन्यु मारे जाने थे, उसके पोत्र मारने वाले थे, सब कुछ ऐसा चिन्ह दिख रहा था। और जितने सारे विश्व से जितने लोग राजा आए थे उनका मृत्यु निश्चित दिख रही थी। तो फिर भी धृतराष्ट्र क्या कर रहे थे, अपने पुत्र का जो कुनीति, जो कूटनीति के कारण जो प्रोत्साहन देते, वो प्रोत्साहन देने में लगे हुए थे। तो हम देख सकते हैं कि अगर कोई कुनीति विचारधारा से कुछ भी करता है तो उसका जो सर्वनाश निश्चित है, सर्वनाश हो जाता है। क्योंकि अगर वो अधर्म के पथ पे है तो कुछ दिन तो उसको होगा, लेकिन जो वो उसकी जो मृत्यु, जो उसकी जो सर्वनाश है, उसका कुल कर मतलब जो इसके कारण सारे कुरु वंश का, जो सारे कुरु वंश कौरवों का जो है, कौरवों का पूरा जो पूरी की पूरी वंश नाश हो गया। अब धृतराष्ट्र के पास बचा कोई नहीं था, पुत्र मारे गए, कोई बचा ही नहीं था। तो हमें भी अगर किसी के, हम चाहते हैं ना, हम सोचते हैं ना कि हम किसी के प्रति कूटनीति भाव रखेंगे, कोई ईर्ष्या रखेंगे, तो आपको उसका फल भोगना पड़ेगा। आपको उस फल को भोगना ही पड़ेगा। तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमें भी किसी के प्रति कुनीति विचारधारा नहीं रखना चाहिए। तो हम लेके और श्लोक लेते हैं। अगर किसी को कोई सवाल है इसे पूछ सकते हैं, किसी को, तो हम लास्ट में 5 मिनट लेंगे, 2-3 मिनट का ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लास्ट में एक सवाल लेंगे 5 मिनट के लिए। सा घोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभ्यश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अनुनादायना। सा घोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभ्यश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभय अनुदायन दयन। कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। एक कोई ऐसे पढ़ी। हाँ हाँ, हिंदी में, ये हिंदी में कोई ये श्लोक को पढ़ना चाहते हैं कोई? हाँ हाँ, इस व्यादरत् नभ्यश्च पृथिवीं चैवं तुमुलो अभ्युनादान। ओके, हिंदी में कोई पढ़ेंगे इसके क्या बोलते हैं इसके अनुवाद को? को शब्दायत मान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तो इसमें बताया गया इन विभिन्न शंखों की ध्वनि को कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तक विद्धि को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। क्या करने लगी? इतना जोर से आवाज, मतलब शंख उन्होंने क्या कर रहे थे, फूक रहे थे, मतलब शंख की आवाज से दुर्योधन को भी लग रहा था कि वो विदीर्ण कर रहे थे, मतलब उनके हृदय को छीन कर रहे थे, कि डर लग रहा था कि कैसा युद्ध होने वाला है, हमारे साथ क्या होने वाला है। तो वो डर उसके अंदर पैदा हो रहा था। तो तात्पर्य पढ़ेंगे इसमें। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों न हो। हाँ, तो इसमें
धृतराष्ट्र एकदम पूरा दुखी हो गया कि मेरा पुत्रों का धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों का भी हृदय विदीर्ण हुआ। तो क्यों हुआ कि पांडव और कृष्ण पांडवों का कृष्ण पर उनका विश्वास। तो एक कहावत है, मारे कृष्णा तो राखे कौन, राखे कृष्णा तो मारे कौन। तो अगर कृष्णा किसी को बचाने की चाह कर लिए तो उसको कोई नहीं मार सकता, और कृष्णा जब किसी को मारने को ठान लिए तो कोई उसको बचा नहीं सकता। तो धृतराष्ट्र को पता चल गया, पुत्रों को पता चल गया कि वहाँ पे पांडव और भगवान, जो भगवान के पक्ष में होता है, जो भगवान के जो भक्त होते हैं उनको देखा कभी भय में, वो हमेशा हंसे कुछ रहते हैं, कुछ भय नहीं होता उनको। प्रसाद नहीं है कोई बात नहीं, आज तो कर लिए, तो प्रसाद कम है तो एडजस्ट कर लिए। तो भक्तों का ऐसा गुण होता है कि उनको पता है कोई भय नहीं है, कोई उनको डर नहीं होता। कहीं भी प्रचार के लिए जाते हैं, प्रचार के लिए चले जाते हैं। कितने हमारे महाराज अफ्रीका में जहाँ पे नरबक्षी रहते हैं वहाँ पे भी प्रचार किया उन्होंने। तो भय नहीं होता उनको पता, विश्वास होता है किस पे, भगवान। तो भगवान वही बोलते हैं कि जो अगर भगवान पे विश्वास रखता है तो उनको भय कभी भी छू नहीं सकता। तो हमें हमेशा क्या करना है, भगवान पे विश्वास रखना है। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक के माध्यम से हम यही बताने जा रहे हैं कि किसी भी विपत्ति में हो। हरे कृष्णा। विकास सर थोड़ा ऑडियो म्यूट करेंगे। हाँ, तो हमें भी अपने आप को हर विपत्ति में क्या, भगवान पे विश्वास रखना है। अगर आप विपत्ति में भगवान विश्वास रखेंगे तो कोई भी आपको हिला नहीं सकता उस जगह से। हरे कृष्णा। तो आपको इस श्लोक लेंगे, और अगर 4 मिनट टाइम है, आप किसी को पूछना है कुछ तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हाथ खड़ा करें, नहीं तो एक कोई जैसे किसी को पूछना है कुछ। ऑडियो ऑन करके आप पूछ सकते हैं, किसी को पूछना है कुछ। हरे कृष्णा। तो अगर कुछ कमेंट करना, कुछ बोलना है भी तो बोल सकते हैं। ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ माता जी। प्रभु जी, जैसे एक ये था कि जैसे इसमें बताया गया है कि भगवान के जो शंख का नाम है पांचजन्य, अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त है। तो जैसे ये तो मतलब शंख जो है मतलब वो तो निर्जीव चीजें है ना, तो इनको नाम दिए गए हैं। जैसे जैसे इनके जो धनुष होते हैं उनको भी नाम दिए जाएंगे आगे। तो ये नाम क्यों दिए गए हैं? मतलब ऐसा है कि हमें लगता है कि हर चीज़ निजी है। पता है, हर हमारे जो गोलोक है, हर चीज़ वहाँ पे क्या है, चिंतामणि है। तो जो युद्ध जो हो रहा था वो दिव्य था, और जो शंख थे वो निर्जीव नहीं थे। वहाँ पे हर चीज़ क्या है, चिंतामणि है। तो वो उस जगह से आए थे, मतलब ऐसा कोई प्रमाण नहीं, लेकिन वो चिंतामणि थे, इसलिए हर चीज़ का नाम होते थे, दिव्य शंख थे उनको। वो पता, और हर चीज़ क्या है, अपने अपने जगत में सब एक पर्सनैलिटी है। ये जो जितना आप श्लोक भी पढ़ रहे हैं ना, हम लोग श्लोक पढ़ते हैं, तो गीता के श्लोक पढ़ते हैं या कुछ भी है, तो हर वो जगत में, अपना जगत में गोलोक वृंदावन जो भगवान के वो चिंतामणि है। सबके अंदर जान है। आपको पता होगा कि जो 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 क्या बोलते, पहाड़ थे, पहाड़ उनके पंख हुआ करते थे, पंख हुआ करते थे। तो एक बार इंद्र के साथ युद्ध होता है, तो उनके सारे पंख काट दिए जाते हैं उसको। तो सारे पंख क्या होता है कि एक क्या पर्वत का नाम मैं भूल रहा हूँ, वो पर्वत में बहुत सारे जीव रहते हैं ना, तो पर्वत क्या होते हैं, कभी उठ के चल जाते हैं, तो सब जीव गिर जाते थे, तो जानवर गिर जाते थे। तो ऐसा हो रहा था। तो जो इंद्र के पास गोवर्धन पर्वत, हाँ, गोवर्धन पर्वत को तो उठा के लाए थे वो हनुमान जी वहाँ से, उन सबके पास था। वो हनुमान जी तो वहाँ से विस्थापित करके गोवर्धन जी को लेके जा रहे थे वो लंका के लिए। तो मैं इस स्टोरी को पूरा करता हूँ, फिर आगे बताता हूँ उसके गोवर्धन जी का। तो सबके पास पंख होते थे, तो कभी भी उड़ जाते थे, तो जानवर जब सब गिर जाते थे, इंद्र के पास गया, तो इंद्र ने सारे जितने भी
पर्वत है उनके पंख काट दिए थे। एक पर्वत था नाम मीनाक पर्वत कुछ था, जो जब तो उस पर्वत को जाकर छुप जाते समुद्र में, तो एक ही पर्वत बचता है। तो उस समय तो उस पर्वत, मैं नाम में भूल गया हूँ, मैं नाम आगे कल बता दूंगा आपको नाम उस सब का, मैं नाम भूल रहा हूँ पर्वत का। तो ऐसा हुआ, तो वो सारे पर्वतों का कहते तो सब जीव है ना जितने हैं वो चिंतामणि है। ऐसे हर जगत में हमारे भगवान के जो लोक है उसमें सब चिंतामणि है। तो इसीलिए वो सबके नाम है। जैसे आप जानते हैं सुखदेव गोस्वामी जो जिन्होंने क्या बताया, भागवतम जो परीक्षित महाराज को बताया सुखदेव गोस्वामी ने, उनका जो गोलोक में क्या है बने, पता क्या है वो, पता है आपको, कोई बता सकते हैं? हाँ तोता है। सुख मतलब होता है तोता, तो वो तोता है। तो हर जो युद्ध में जो है दिव्य है वो जगत में सबको नाम रख के ऐसे वो उस जगत में अपने विराजमान है। जैसे भगवान के संग गदा पद्म है जो, वो भी भगवान के सेवा के लिए आते हैं करके, उन नित्य लीला में प्रविष्ट, नित्य लीला में भगवान के साथ कभी लीला में भाग लेते हैं। तो हर कोई जगत में, हम इस जगत में सपने में है, लेकिन हम गोलोक वृंदावन में हमारा जो स्वरूप है वो भी हमारे स्वरूप हमारा है, वो हमको पता नहीं है। वो सुप्त अवस्था में जब हमको पता चलेगा कि हमारा स्वरूप, ऐसा नहीं कि आप गोलोक वृंदावन में आपका शरीर मनुष्य का ही रहेगा, आप किसी रूप में भगवान की सेवा कर सकते हैं। वहाँ हर जगह हर चीज चिंतामणि है, पेड़ फल सब कुछ, हाँ सब कुछ चिंतामणि है, सब कुछ में जीव है। तो आप ऐसा नहीं कि आप इंसान मनुष्य बन के ही भगवान की सेवा करते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, फल बन सकते हैं, फल में भक्तों की सेवा कर सकते हैं, पत्थर बन सकते हैं, कुछ ही बन सकते हैं, नदी बन सकते हैं। हर आप क्या है, किस रूप में सेवा कर रहे हैं, ये हमको पता नहीं। जब हमको कब पता चलेगा, जब हमको हृदय में, जब हम पूरा तरह से शुद्ध हो जाएंगे, जब हम भगवान के जो हमारे स्वरूप के बारे में पता चलता है, तब बहुत सारे जो मंजरियाँ थी, मैं बताऊंगा। जैसे बहुत सारे जो गोस्वामी भी आए हैं, वो उस जगत से आए हैं, उस जगत के ही पार्ट है। प्रभुपाद भी उस जगत से आए थे, क्योंकि जैसे प्रभुपाद कैसे आए इस जगत में, कैसे पता चला, क्योंकि उनके पास्ट और फ्यूचर का कोई कुंडली में कुछ था ही नहीं उस जन्म का। किसी का अगर जो पास्ट होता है ना, पास्ट और फ्यूचर, तो कुंडली पता चल जाता है, तो वो उनके साथ नहीं था, ऐसा नहीं, उसमें नहीं है कुंडली में। तो इसके बारे में तो इसी तरह भगवान के लीला में सब कोई आते हैं, प्रविष्ट होते हैं, और हर कोई का एक नाम है, दिव्य नाम है, तो उसको सबका इसीलिए सबका नाम रखा गया है। इसीलिए देखो अभी सबका नाम तो नहीं बताया, लेकिन कुछ लोगों का ही संघों का नाम बताया। आप लोग खोजो भीष्म पितामह के संघ का क्या नाम था, मैं बताऊंगा बाद में। भीष्म पितामह के संघ का नाम नहीं है गीता में, लेकिन आप लोगों को खोजना है, ये टास्क है आप लोगों के लिए। हरे कृष्णा। और किसी का सवाल है? ओके, तो अभी मुझे एक अभी अर्जेंट प्रभु जी लोग मीटिंग ले रहे हैं, मैं बीच में छोड़ के आया था, तो मैं जाता हूँ। तो आपको कोई अगर कुछ सवाल है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं फिर बाद में आपको बताता हूँ। तो एक बार हम फिर से महामंत्र बोल के क्लास को समाप्त करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की जय। ज़्यादा स्पीड तो नहीं है, मुझे बताएंगे अगर आपको लगेगा स्पीड, तो मैं धीरे धीरे और बताऊंगा। ओके नहीं प्रभु जी, ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।